भाइयों को सबसे पहले क्वेश्चन ये रहता है कि भाई जब इतना सारा हम यूरिया डाल रहे हैं या और डीएपी वगैरह सब कुछ डाल रहे हैं तो वो आज के समय में थोड़ा कम कार्य करने लगे हैं, उनके भी रिजल्ट कम आ रहे हैं, तो एक छोटा सा कैप्सूल क्या करेगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राजा है। किसान परिवार में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाएंगे किसानों के लिए जो कि बहुत ही सस्ते में, बहुत ही अपने बजट में, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत छोटी सी है। ज़्यादा काम नहीं करना, ज़्यादा कुछ डालना नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल हल्का सा बनाएंगे। पहले सर का परिचय ले लेते हैं। सर अपना परिचय करा दीजिए एक बार हमारे किसानों को। नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है जी। मैं सेस्को सिस्टम्स, सेस्को ग्रीन की तरफ से आप सबका आभारी हूं कि मुझे शिवम जी ने एक मौका दिया अपने प्रोडक्ट्स को आप लोग के सामने डेमोन्स्ट्रेट करने का। तो सर जैसे आपने लगा रखा है कि ये कैप्सूल लगा हुआ है यहाँ पर कि एक कैप्सूल के डाल लोगे, ना तो यूरिया की ज़रूरत है और ना हमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र की वगैरह की आवश्यकता है। तो इसके जो आपने कैप्सूल है, सबसे पहले हम गन्ने के वाले की बात करते हैं क्योंकि मैन हमारे किसान गन्ने के ज़्यादा हैं। तो गन्ने के अंदर जो हम इस कैप्सूल का प्रयोग करते हैं तो इसके क्या क्या हमें लाभ मिलेंगे और क्या क्या किस तरीके से हमें करना होगा। देखिए, यूरिया जो होता है जी, ये कुछ नहीं है, नाइट्रोजन का कॉम्प्रेस फॉर्म है। अच्छा जी। जिसको हम ग्रैनुल फॉर्म में खेत में फेंकते हैं। हाँ जी। पानी के साथ रिएक्ट होके जी जमीन में जाता है। अच्छा जी। और जड़ों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। अच्छा, लेकिन वहाँ पे भी इन बैक्टीरिया की जरूरत होती है यूरिया को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। जी बिल्कुल, जो हमें गोबर की खाद से मिलते हैं, इसके अलावा हम किसी और चीज़ को डालते नहीं है। बहुत से किसान गोबर की खाद भी नहीं डालते जी। तो हमने ये बैक्टीरिया इसलिए लाए हैं कि ज़मीन में अगर बैक्टीरिया होंगे तो हमको यूरिया का भी बेस्ट यूटिलाइजेशन मिलेगा जी। और अगर यूरिया हम नहीं भी डाल रहे हैं जी, तो हवा से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके बैक्टीरियाज डायरेक्ट पेड़ को प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा जी। इससे हमको किसी भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर हम नहीं भी डालें तो भी हमारा काम हो जाता है। तो भी हमारा इसके मतलब जैसे इसमें देख रहे हैं हम, इसमें आपने कैप्सूल दिए हुए हैं इसके अंदर, तो एक कैप्सूल कितने एकड़ में डल सकता है, कितने बीघे में डल सकता है? एक कैप्सूल 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। अच्छा, उसे डालने का तरीका क्या है जी? आप इस कैप्सूल को दिखा दो एक बार। ये छोटा सा कैप्सूल है। हाँ जी। इस कैप्सूल को 1 लीटर पानी में जी घोल के छोड़ दीजिए। हाँ 2 से 3 घंटे में कैप्सूल पिघल जाएगा। बिल्कुल, आपका 1 लीटर का जैविक खाद रेडी है। ठीक है। अब इसको आप 1 एकड़ में जैसे भी डालना चाहते हैं, चाहे आप ड्रिप से डालना चाहें, स्प्रे से डालना चाहें या भुरकाव करना चाहें जी, तो मट्टी लीजिए जी, रेत लीजिए या गोबर खाद लीजिए, उसमें उस 1 लीटर लिक्विड को घोल के अच्छे से मिक्स करके भुरकाव कर दीजिए। हाँ जी। या आप ड्रिप इरिगेशन में जो 200 लीटर की टंकी है, ठीक है, वो 1 लीटर को उसमें डाल दीजिए। ठीक है। या आप स्प्रे के लिए 120 लीटर या जितने भी आपकी पानी की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल, उसमें वो 1 लीटर को ऐड करके पूरे खेत में स्प्रे कर दीजिए। ठीक। आपने ये तो बता दिया कि इसे किस तरीके से डालना है। तो हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले क्वेश्चन ये रहता है कि भाई जब इतना सारा हम यूरिया डाल रहे हैं या और डीएपी वगैरह सब कुछ डाल रहे हैं तो वो आज के समय में थोड़ा कम कार्य करने लगे हैं, उनके भी रिजल्ट कम आ रहे हैं, तो एक छोटा सा कैप्सूल क्या करेगा। ये छोटा सा कैप्सूल जरूर है जी, लेकिन ये अपने आप में एक एटम बम की तरह है। अच्छा जी। इस एक कैप्सूल के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, देखिए एक कैप्सूल के अंदर ये 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। ठीक है। 1 लाख करोड़ बैक्टीरिया है। अच्छा जी। जो कि 20 केजी पाउडर हाँ, या 10 लीटर लिक्विड के बराबर होता है। 10 लीटर लिक्विड के बराबर। ये एक कैप्सूल आपको 25 किलो यूरिया के बराबर नाइट्रोजन हाँ, जमीन में 7 से 10 दिन में फिक्स कर देता है। 7 से 10 दिन के अंदर इसके हमारे जो है खेत के अंदर रिजल्ट आने लगेंगे। हाँ। तो यूरिया के साथ साथ इसमें और क्या क्या मिलेगा हमें? आपको इसमें फॉस्फोरस, पोटाश, जी, जिंक, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, मतलब लगभग सभी चीज़ें से हमें प्रोवाइड हो जाएंगी। जितने बैक्टीरिया है सब आपको मिलेंगे। ठीक है। तो जैसे हम इसकी शुरुआत करते हैं तो इसकी शुरुआत करें, रिजल्ट देखें और जैसा ही जो हम मतलब एक तरीके से फर्टिलाइजर है उसे धीरे धीरे कम करते चले जाएं। जी, पहले यूज़ में हाँ, अगर आप ये कैप्सूल ले रहे हैं हाँ, तो आप यूरिया, डीएपी, पोटाश को जी, 50% कर दीजिए हाँ, और इस कैप्सूल को ऐड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ में उसको और 50% कम कर दीजिए ठीक है, और ये कैप्सूल की मात्रा उतनी रखिए। उतनी रखें सर। तो बहुत अच्छी जानकारी दी इस कैप्सूल के बारे में। जो कोई किसान लेना चाहे, इसे मंगवाना चाहे, क्योंकि हर जगह या हर दुकान पर नहीं मिलता, तो इसे किस जगह से मंगवा सकते हैं? तो ये हम लोग की कोशिश है कि आने वाले वक्त में जी, इंडिया के हर ग्राम पंचायत में हमारी एक दुकान खुल जाए जैविक की। ठीक है जी। ताकि हर ग्राम में एक दुकान रहे तो हर किसान तक हमारा प्रोडक्ट बहुत जल्दी पहुंच सकेगा। बिल्कुल। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा होने में,
तब तक लोग हमको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये हम अमेजोन, एग्री बैगरी, किसान ई स्टोर ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जी, जहाँ पे हम अवेलेबल हैं। तो ये जो किस नाम से होगा, ये बायो, सेस्टो ग्रीन। अच्छा सिस्टो ग्रीन बायो फर्टिलाइजर के नाम से वेबसाइट से भी ले सकते हैं। जी। और ये डालकर प्रोडक्ट की जानकारी इसमें पूरी और भी मिल जाएगी आपको। ये देख सकते हैं इस कैप्सूल के अंदर नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस सब कुछ उपलब्ध है। तो एक बार इसे लगा के देखेंगे, उसी के बाद और ज़्यादा किसान भाइयों को फिर विश्वास होता चला जाएगा अपना आप ही। एक बार यूज करेंगे तो किसान अपने आप उसको दूसरी बार यूज करना चाहेंगे। बिल्कुल, कोई भी किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जिस चीज़ से रिजल्ट आया हाँ उसे छोड़ दे, वो वापस ना ले। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इससे उनकी, आपको ऐसे ये दिखाऊंगा, किसानों की आय भी हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करने से दोगुनी हो जाती है। बिल्कुल। जैसे ये हम दिखा रहे हैं एक राइस की फार्म का 20,000 रुपये का उसका इन्वेस्टमेंट होता है। बिल्कुल होता है जी। 2,000 किलो राइस उगता है, जो कि 18 रुपये के एवरेज रेट में 36,000 रुपये का उसका माल बिकता है। बिल्कुल। तो उसको 16,000 की इनकम होती है। बिल्कुल। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट को 10% कम करवा दे रहे हैं। ठीक है जी। कि हमारे प्रोडक्ट्स केमिकल से सस्ते हैं, तो उसकी लागत 10% कम हो जाती है। ठीक है। इसको हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से उसकी जो आउटपुट है वो ज़्यादा 15 से 20% ज़्यादा आएगी। ठीक है। 30 से 40 भी हो सकती है। अच्छा जी। हमने कम लिया है, 2300 किलो का आउटपुट आएगा। ठीक है। और जैविक होने से उसको रेट अच्छा मिलता है मार्केट में। बिल्कुल। तो उसका टोटल आउटपुट हो गया 50,000 का। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट काट के उसकी इनकम हो गई 32,000, ठीक, जो कि इधर आती है 16,000। तुरंत उसकी इनकम डबल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अलग अलग तरह के मतलब कैप्सूल बना रखे हैं क्या इसमें, जो अलग अलग तरह के कैप्सूल हैं सब, है ना? ये अलग अलग तरह के कैप्सूल्स हैं। कुछ इसमें से सेल हो गए हैं, कुछ अभी रखे हुए हैं। सेल तो यहाँ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ डेमो के लिए। जैसे NPK का है, हाँ ये वाले 2 कैप्सूल चाहिए 1 एकड़ के लिए। ठीक है। ये असीटो है, ये 1 कैप्सूल चाहिए। अच्छा। इसी की तरह हमारे 2 और प्रोडक्ट्स हैं। एक ये पूर्णिमा साइकिल किट है। अच्छा। इसके अंदर हर तरह के बैक्टीरिया का खाना और ज़मीन में pH मेंटेन करने के लिए ह्यूमस, अच्छा, सब इसके अंदर अवेलेबल है। ये एक किट 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होती है। बहुत बढ़िया। और ये हर तरह की मिट्टी में काम करता है। ये डालने का तरीका इसी का भी वही है? सेम वही। अच्छा। पानी में सब सामान घोल दो, हाँ, और पानी को पूरे खेत में छोड़ दो, फुल खेत में छोड़ दो। और दूसरा है ये अमावस्या किट। अच्छा जी। इसको अमावस्या के 3 दिन पहले डालने से ये एक तरह से वैक्सीन का काम करता है पेड़ों के लिए। अच्छा, अमावस्या से पहले डालने पे मतलब कैसे? अमावस्या के जस्ट बाद मैक्सिमम कीड़ों का अटैक होता है खेतों पे। उस वक्त अगर ये हमारे खेतों में डला हुआ है तो ये पहले ही अंडों को खा जाएगा। अच्छा। उनको पैदा होते ही उनको मार देगा। ठीक है। तो वो हमारे खेतों को अटैक नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर क्या है, मतलब जो खेत के अंदर ही बैक्टीरियाज ही हैं, वो बैक्टीरिया अपना आप ही कीटों को खा लेते हैं। हाँ, मतलब अपना आप जनरेट होंगे और वो आराम से कीटों को ना खा लेंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हमारी फसल के ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं होता है। 100% ऑर्गेनिक है। हमारे ऊपर भी नहीं होगा अगर ऐसा हम नहीं, जब ज़मीन के ऊपर नहीं होगा तो जो खा रहे हैं उसको, उसके ऊपर भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, ज़मीन क्योंकि बेकार कर चुके हैं आज के समय में हम। ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से ही आजकल ज़्यादा लागत आने लगी है। तो आपको इनकी जानकारी दी गई, कैसी लगी, और हम भी इसको यूज़ कर देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट रहा, फिर आपको एक बार दोबारा बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसानों।